अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आप देख रहे हैं infomedia.pk। मैं हूं आपका मेज़बान अवैस आज़म। आज जिस मौजू के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ वो है उलूम कुरान की इब्तिदा और इर्तिका। नेज़ ये भी बताऊंगा कि कुरान साइंस के बारे में क्या कहता है। उससे पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो बराए मेहरबानी मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। कुरान मजीद के नज़ूल का आगाज 610 ईस्वी में हुआ, जब अल्लाह के फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम मक्का के करीब गारे हीरा में मोहम्मद सल्लम के सामने हाजिर हुए। इन्हें सूरत अलग की पहली आयत सुनाते हुए, पढ़ो ए नबी सल्लम, अपने रब का नाम लेकर जिसने पैदा किया इंसान को जमे हुए खून से। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा ही करीम है, जिसने इल्म सिखाया, कलम के जरिए इंसान को वो इल्म सिखाया जो वो नहीं जानता था। दोस्तों, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कुरान मजीद साइंस के बारे में क्या कहता है। इस्लाम में खुदा पर एतमाद और जदीद साइंसी इल्म के माबेन कोई तसादम नहीं है। दर हकीकत कुरून वस्ती के दौरान कई सदियों तक मुसलमान साइंसी तहकीकात और तलाश में दुनिया की रहनुमाई करते रहे हैं। खुद कुरान जो 1400 साल पहले नाजिल हुआ था, बहुत सारे साइंसी हकायक और मंजर कशी पर मुश्तमिल है, जिसकी जदीद तायद तलाश की गई है। दोस्तों, 7वीं सदी ईस्वी में नाजिल होने वाली ये किताब कुरान मजीद में साइंसी एतबार से बहुत सारे बयानात मौजूद हैं। कुरान मजीद में 6666 आयत लिखी गई हैं। उनमें से 1000 आयत साइंस के बारे में लिखी गई है। कायनात का निजाम आज से 1400 साल पहले कुरान मजीद में इस खाल्के कायनात ने बयान कर दिया था, जिसे आज की जदीद साइंस ने 1980 में ठीक से बयान किया, क्योंकि एक लंबे वक्त के दौरानिये तक यूरोपियन साइंटिस्ट का ये मानना था कि जमीन कायनात के दरमियान है। सूरज, चांद, सितारे और बाकी सियारे जमीन के गिर्द चक्कर लगाते हैं। इसे जियोसेंट्रिक थ्योरी का नाम दिया गया। 1200 ईस्वी में निकोलस कोपरनिकस ने ये कहा कि जमीन नहीं बल्कि सूरज कायनात के दरमियान में है और जमीन के साथ साथ सब सियारे इसके चक्कर लगाते रहते हैं। 1980 तक साइंस यही मानती रही कि ना तो सूरज कायनात का चक्कर लगाता है और ना अपनी जगह से हिलता है। और इसके बाद साइंसदानों ने यह बात भी पता लगा ली कि सूरज अपने मदार में घूमता है और सूरज को अपनी जगह एक चक्कर पूरा करने में तकरीबन 25 दिन लगते हैं। और यही बात कुरान मजीद ने आज से 1400 साल पहले बता दी थी। इरशाद बारी ताला है, वही है जिसने रात और दिन और सूरज और चांद को पैदा किया है। तमाम आसमानी जिस्में हर एक अपने चक्कर में तैरता है। एक और जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इसने आसमानों और जमीन को हकीकी तनासब से पैदा किया है। वो रात को दिन में तब्दील कर देता है। इसने सूरज और चांद को अपनी शरीयत के ताबे किया है। हर एक वक्त के लिए एक रास्ता तय करता है। नाजरीन, एक मुसलमान होने के नाते हमारा ये मानना है कि कुरान मजीद ही दुनिया में सबसे बड़ी किताब है। इससे बड़ी किताब कोई और नहीं हो सकती और इस जितना इल्म और किसी किताब में नहीं हो सकता और ना ही हम किसी और किताब से इतना इल्म हासिल कर सकते हैं। यही एक सच्ची किताब है जिस पे हम सब यकीन रखते हैं। नाजरीन, साइंसदानों का ये कहना है कि तवानाई के बहुत से वसाइल की तरह सूरज हमेशा के लिए नहीं रहेगा। इसने अपने मरकज में हाइड्रोजन का निसफ हिस्सा पहले ही इस्तेमाल कर लिया है। सूरज हाइड्रोजन के जरिए मजीद 5 अरब साल इसी तरह चलता रहेगा और फिर हीलियम इसका बुनियादी ईंधन बन जाएगा। इस वक्त सूरज अपने मौजूदा साइज से तकरीबन 100 गुना बढ़ जाएगा और साइंसदानों का ये भी कहना है कि कुछ वक्त बाद मरकरी, वीनस और शायद जमीन को निगल जाएगा। ये 1 और अरब साल के लिए सूरज ड्यू स्टार की तरह जलेगा और फिर सफेद बोनस तारे में गिर जाएगा। तो नाजरीन, इसके बरक्स अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आज से 1400 साल पहले सूरज के बारे में फरमाया है कि सूरज अपने असल ठिकाने की तरफ बढ़ रहा है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं और सूरज अपनी आरामगाह की तरफ बढ़ रहा है। वही खुदा ताला का फरमान है। दोस्तों, इस आयत में लफ्ज मुस्तकर की वजाहत की जाए तो इसका मतलब ये है कुछ वक्त, कि सूरज कुछ वक्त के लिए है और एक दिन सूरज ने खत्म हो जाना है। आज से 1400 साल पहले इस बात का कुरान मजीद में होना इस बात की दलील है कि कुरान ही सच्ची किताब है जो अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की। नाजरीन, आज से ठीक 80-90 साल पहले सबके दिमाग में यही सवाल चल रहा था कि दुनिया कैसे वजूद में आई। 1931 में जॉर्जिस लिमेटर ने अपनी बिग बैंग थ्योरी, जिसे हब्बल लिमेटर भी कहा जाता है, उसमें बयान किया है कि कदीम माजी के इस मकाम पर वक्त या जगह कोई चीज नहीं थी। कायनात सिर्फ एक ही गर्म गाढ़े नुक्ते पर मुश्तमिल थी। इसके अलावा तमाम फंडामेंटल फोर्सेस
द ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड वीक फोर्सेस आपस में सिंगल फोर्सेस के तौर पर मुत्तहिद हो गई। इस अनफाइंड पीरियड को प्लैंक एपोच भी कहते हैं। ये 10 से 43 सेकंड तक जारी रहा। फिर कायनात रोशनी की रफ्तार, जिसे स्पीड ऑफ लाइट भी कहते हैं, इससे भी ज्यादा स्पीड से फैलती चली गई। फिर फौरी तौर पर सब एटॉमिक से गोल्फ बॉल के साइज तक बढ़ती गई। साइंसदान इसको महंगाई का दौर भी करार देते हैं। इसके बाद कायनात इंतहाई गर्म जैली ज़रात में फैल गई। बिग बैंग के 3 सेकंड के बाद खला इन ज़रात के नासर की तश्कील के लिए काफी ठंडा हो गया। तकरीबन 300 मिलियन साल बाद सितारे और कहकशाएं भी बन गई। फिर इसको बिग बैंग थ्योरी का नाम दिया गया। तो नाजरीन, इसके बरक्स हम कुरान की उस आयत का तजिया करते हैं जिसमें कायनात के बनाने का जिक्र किया गया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, क्या काफिर ये नहीं देखते कि आसमान और जमीन आपस में मिल गए थे, फिर हमने इनको अलग कर दिया और हमने हर जानदार को पानी से पैदा किया है। तो नाजरीन, इससे ये साबित होता है कि कुरान मजीद से सच्ची कोई किताब नहीं हो सकती और कोई साइंसदान कुरान मजीद से ज्यादा इल्म नहीं रख सकता, क्योंकि आज से 1400 साल पहले हल्के कायनात ने वो सब कुछ बता दिया था जो कायनात में मौजूद है। कायनात कैसे वजूद में आई और इंसान को कैसे बनाया गया, जानवरों को कैसे बनाया गया और पहाड़ों को कैसे बनाया गया, दरियाओं को कैसे बनाया गया, सूरज, चांद, सितारे, यहाँ तक के आसमान कैसे बनाए गए, ये सब अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान कर दिया था। आज से 1400 साल पहले जो किताब नाज़िल हुई उसमें वो सब कुछ मौजूद है जो आज के साइंसदान प्रूव कर रहे हैं। तो नाजरीन, इससे ये साबित हो जाता है कि कुरान मजीद ही सच्ची किताब है, क्योंकि खालिक़े कायनात ने आज से 1400 साल पहले इसमें बयान कर दिया था कि ये दुनिया किस तरह वजूद में आई। क्योंकि एक मुसलमान के लिए कुरान ही सबसे बड़ी और सच्ची किताब है। कुरान मजीद से ज्यादा इल्म किसी के पास ना है और ना कभी हो सकता है। तो नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आपको कुरान और साइंस के बारे में मेरी बताई गई इन्फॉर्मेशन बहुत पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं आज के मौजू का इख्तिताम करता हूँ। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।